पूर्वी भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं विष्णु शर्मा। एसटी एससी महापंचायत में एकत्रित विशाल जनसमूह, लाखों की संख्या में मानसरोवर जयपुर पहुंचे लोग। जाट महापंचायत, ब्राह्मण महापंचायत के बाद आयोजित हुई एसटी एससी महापंचायत। नेता बोले, दलित आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझना बंद करें। विधानसभा चुनाव से पहले एससी एसटी ने पेंडिंग मांगों को लेकर केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महापंचायत में एससी एसटी समुदाय के मंत्री और विधायक भी बड़ी संख्या में जुटे। महापंचायत में दलित आदिवासी समुदाय के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर लंबित पड़ी मांगों का समाधान नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। नेताओं ने कहा कि दलित और आदिवासियों के वोट सबको चाहिए, लेकिन वे जब मांग करें, अपने अधिकार मांगे तो जातिवाद का ठप्पा लगाकर डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। दोनों वर्गों की सबसे ज़्यादा आबादी है, इसके बावजूद मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाना सरकारों की मानसिकता को दर्शाता है। सरकारें दोनों समुदायों को केवल वोट बैंक समझना बंद करें। हक की बात आए तो वह भी उसी तरह से दें। एसटी एससी के कुलपति लगाने की मांग। महापंचायत के डिमांड चार्टर के मुताबिक राजस्थान सरकार के विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्तियों में एससी एसटी को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देते हुए करीब 9 कुलपति नियुक्त करने की मांग की है। सरकार से एससी एसटी वर्ग से कुलपति पद पर तत्काल नियुक्तियां देने की मांग की है। सरकार ने वादा करके भी मुकदमे वापस नहीं लिए। एससी एसटी महापंचायत के सचिव जीएल वर्मा ने कहा, राजस्थान सरकार के स्तर पर 22 और केंद्र सरकार के पास 14 डिमांड पेंडिंग है। इनका जल्द समाधान किया जाए। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान प्रदेश में एससी एसटी के लोगों पर 322 एफआईआर हुई थी। सरकार ने वादा किया था कि ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिए गए। कई स्टूडेंट्स पर भी केस दर्ज किए गए थे। सरकारी भर्तियों में बैकलॉग पूरा नहीं करने पर नाराजगी। महापंचायत में सरकार की भर्तियों में बैकलॉग का मुद्दा भी प्रमुखता से छाया हुआ है। वक्ताओं ने बैकलॉग के पद भरने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि यूनिवर्सिटी को एक इकाई मानते हुए आरक्षण रोस्टर के तहत सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों पर एससी एसटी के बैकलॉग रिक्तियों को भर के पूरा नहीं किया जा रहा है। महापंचायत में मांग की गई कि राजस्थान सरकार के सभी विभागों में बैकलॉग रिक्तियों को भी विशेष अभियान चलाकर भरा जाए। 11 जनवरी 2022 से पहले से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को संविदा नियम 4 के तहत फिर अनुबंधित करते समय आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों को भरा जाए। एससी एसटी एक्ट की पालना नहीं होने पर नाराजगी। एससी एसटी एक्ट की पालना नहीं होने पर महापंचायत में नाराजगी जताई गई। नेताओं ने कहा कि एससी एसटी अधिनियम 1990 से लागू हो गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने 2011 में नियम बनाए गए। एक्ट में 2015 और 2019 में संशोधन किए गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। इसमें एससी एसटी एससी कानून के तहत दर्ज मुकदमों की समीक्षा की जाती है। इस कमेटी का फिर से गठन देरी से करना और इसकी नियमित बैठकें नहीं होने के कारण इसके क्रियान्वयन से संबंधित आ रही समस्याओं के समाधान की गति धीमी रखती है। इन बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाए। इस कानून में दर्ज मुकदमों में रिव्यू, पुलिस के एफआईआर लगाने का भी रिव्यू होना जरूरी है। महापंचायत में जुटे एससी एसटी के मंत्री विधायक। कोने से आवाज आई थी कि एससी के एसटी के आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए और एकदम सारे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ। ये हमारा दबाव था कि आज दिन तक सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बोल पाई है। आदिवासियों की हालत ठीक नहीं है। हमें मजबूर होकर उस अत्याचार के खिलाफ यह महापंचायत बुलानी पड़ी है। और तमाम लोगों को मालूम है
चाहिए। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है एट्रोसिटी एक्ट का, उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आपके यही है नहीं उस बात को, ये हमने बहुत सारे वोट अलग अलग रिश्तों से, हिंदू मुसलमान कांग्रेस बीजेपी, एक हमारे शहर का जो बात है के दास संग्राम हाथ में हीरा आया पड़ी नहीं पहचान, आदिवासियों की हालत ठीक नहीं है। हमें सरकार और राज्य सरकार दोनों से कि आप जो है इस पीडब्ल्यू मंत्री हमें दो, हमने कहा था चिकित्सा विभाग हमें दो, दे दिया बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ साथियों, जब तक हम मिलकर लड़ाई लड़ी कार्य विभाग में जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जब तक कार्य हमारे नियमों की पालना नहीं करेगा, जब तक आरक्षण बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। साथियों, आपने बोलने का मौका दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत जय भीम।